जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राजनीतिक हलचल चल रही है, सैन्य हलचल के साथ साथ दिल्ली में जमावड़ा लगा है जम्मू कश्मीर के नेताओं का, उसके बाद से पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हलचल के बीच एनएसए अजीत डोभाल एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी जा रहे हैं, जिस वजह से अब पाकिस्तान में इमरान खान में है तौबा करना शुरू कर दिया है। इमरान खान खाना पानी छोड़कर फिर से जम्मू कश्मीर करने लगा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अब एक बार फिर से फ्यूचर प्लान के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आग लगाने की बात और आग की लपटों में जम्मू कश्मीर के झुलसने की बात कहने वाले तो सीधा जेल में ठूस दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर जिस तरीके से शांति की मार्ग पर चला, जिस तरीके से वहाँ पर रोजगार को लेकर पटरी पर आई संभावनाएं और विकास दर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, शांति सुरक्षा को लेकर पत्थरबाजी में कमी आई और आर्टिकल 370 हटने को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से स्वीकार किया और एक नई जम्मू कश्मीर की जो अवधारणा और परिकल्पना पीएम मोदी और देश के राष्ट्रभक्त कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब जम्मू कश्मीर आया तो अब पूरी तरीके से विपक्षी खेमे में हलचल है। अब उन जिहादियों को लग रहा है कि भैया जम्मू कश्मीर में इतनी शांति कैसे हो चुकी है। जिस जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी और वहाँ के आतंकी सैनिकों से भिड़े रहते थे, वहाँ आर्टिकल 370 हटने 35 से होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इतनी शांति कैसे आ गई। और ये चीज़ें अब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हजम नहीं कर पा रही हैं, चाहे फिर वो महबूबा मुफ्ती जो चीन को अपना रहनुमा बताती है और पाकिस्तान की गाना गाती है, चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो। ये सारे के सारे जिहादियों को अब ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आखिर अब क्या होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का दिल्ली दौरा, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ एनआईए समेत तमाम इंटेलिजेंस के लोग अब एक साथ मीटिंग, गृह मंत्री शाह का एक्शन फिर शुरू हो गया है। जिसके बाद न केवल जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी और जिहादियों में हलचल मची है, बल्कि जम्मू कश्मीर के इतर पाकिस्तान सीमा उस पार भी पीएम मोदी की सेक्शन का हलचल तेज और सुनाई दे रहा है। दरअसल इमरान खान खाना पानी छोड़कर फिर से जम्मू कश्मीर रटने लगा है और जम्मू कश्मीर का एक विदेश मंत्री है जो तमाम चाहे फिर वो सऊदी अरब हो या अमेरिका, बेइज्जत करके बाहर निकाला जाता है। नाम है उसका विदेश मंत्री का कुरैशी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें शाह महमूद कुरैशी ने फिर रोना शुरू कर दिया है कि हाय जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। दरअसल उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक तरीके से परिसीमन करके जम्मू कश्मीर के स्टेटस को चेंज किया जा रहा है, लेकिन चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उसके बावजूद अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी अब जम्मू कश्मीर के स्टेटस के साथ खिलवाड़ करेंगे और परिसीमन करके एक तरीके से विधानसभा चुनाव में खेला करेंगे। अब चुनाव तो तय हैं, परिसीमन भी तय हैं, लेकिन इमरान खान का रोना भी तय है। ये सारे के सारे काम एक साथ होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना है, देश की जो एजेंसियां हैं उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले जम्मू कश्मीर का जैसा माहौल था उससे कहीं अच्छा माहौल अब हो चुका है। अब चुनावी माहौल हो चुका है, राजनीतिक माहौल हो चुका है, विकास का माहौल हो चुका है, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे भी बढ़ रहा है। इसलिए सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई है 24 जून को होगी। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत 16 पॉलिटिकल पार्टी इसमें बैठक करेंगी और इसके साथ 24 तारीख इसको तय किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो अगर संभावनाओं की बात करें तो वो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसमें एनएसए अजीत डोभाल का भी एक्शन सामने निकल के आया है। माना जा रहा है कि इन सारे के सारे एक्शंस में अजीत डोभाल मुख्य भूमिका में है। अजीत डोभाल को जो भी एक्शन होगा उसको इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में कैसे कराना है, शांति फिर से स्थापित कैसे करना है, अगर चुनाव की भेदी बस्ती है तो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे कराना है, चुनाव के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से चुनाव और एक तरीके से चुनाव हम यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस भी मिल सकता है, उसके बाद फिर वहाँ के हालातों की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में जा रही है और फिर से एनएसए अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सेनाओं की तैनाती भी बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाने लगी है। हालांकि सेनाओं की तैनाती बढ़ाए जाने को लेकर सेना के अधिकारियों का कहना है कि वहाँ पर जिस तरीके से वैष्णो देवी की जो यात्रा चल रही है, अमरनाथ की जो यात्रा चल रही है,
वहाँ पर अमरनाथ की यात्रा में आतंकियों का अलर्ट है, इसलिए जम्मू कश्मीर में सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है। जबकि सैन्य जानकारों का मानना है कि सेना में राजनीतिक हलचल तेज है। सेना में परिसीमन का कार्य होगा। आने वाले संसद सत्र में एक तरीके से जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब नॉर्मल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जो जगह जगह सेना की तैनाती होती थी, जिस तरीके से जगह जगह सेना और जगह जगह सैनिकों की तैनाती होती थी, वो कम हो गया है। एक बार फिर से सैनिकों की तैनाती करके चुनाव करा दिए जाएं और फिर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर चल सके, इस तरीके के कार्य होंगे। और यही कारण है कि अब ये कार्य, अब चीन ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, उसके बाद से जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान तक रोना शुरू हो गया है। एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में ये सब कुछ पहुंच भी गया है। रोना क्यों रो रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उठाया। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसमें शामिल। कुरैशी ने कहा कि दक्षिण एशिया में वास्तविक शांति तभी आ सकती है जब कश्मीर के मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक किया जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका भारत जम्मू कश्मीर को बांटने या फिर वहाँ भी किसी जनसांख्यिकी बदलाव को सहन नहीं करेगा। यानी फिर से वही जनसांख्यिकी बदलाव को सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत सरकार की जम्मू कश्मीर में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद से ही दोनों ही देशों के बीच संबंध रसातल में चले गए हैं। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम रसातल की बात कह के ये कहेंगे कि भारत और हमारे संबंध कमज़ोर केवल कश्मीर की वजह से हुए हैं। तो भैया आपकी न दोस्ती चाहिए, आप दुश्मनी में ही ठीक हैं, क्योंकि दुश्मनी में आप सरेंडर हैं। जिस दिन दोस्ती निभाते हैं उस दिन आए दिन बॉर्डर पर सीज़ फायर ही होता है, सीज़ फायर का वायलेशन ही होता है। ऐसे में आपसे दुश्मनी ही सही है। अगर आप सीज़ फायर करेंगे, एक गोली चलाएंगे, तो सेना को 10 गोली मारने का आदेश दिया गया है, अपने आप सरेंडर हो जाओगे। ऐसे में चीन का रोना अब यूएन में रो रहा है। दरअसल हलचल कश्मीर से लेकर दिल्ली में तेज है और मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान यूएन ले जा रहा है, लेकिन यूएन ने आज तक कुछ नहीं कर सका। तो आने वाले समय में भी जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है। ये बात कई बार विदेश मंत्री भी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। सब ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, इसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि रोना तो रोना रहेगा ही, क्योंकि अगर किसी को रोना है तो वो हर मुद्दे पर कश्मीर ही कश्मीर करता रहेगा, क्योंकि कश्मीर करने के पीछे भी इमरान खान की बड़ी चाल है। दरअसल कश्मीर करने से पाकिस्तान की जनता इमरान से जुड़ जाती है और पाकिस्तान की मूर्ख जनता को ये लगता है कि मानो हमारी सारी समस्या खत्म हो गई, हमारा नेता जम्मू कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया में उठा रहा है। और इमरान खान को भी ये लगता है जब पाकिस्तान में आंतरिक विरोध तेज हो जाता है, मानो सब्जी, दाल, रोटी, गेहूं, चावल, पेट्रोल, डीजल के दामों में जब भयंकर बढ़ोतरी हो जाती है, पानी के पीने का पानी तक नहीं मिलता है, तब वहाँ हाहाकार होती है और इमरान खान पर वार होता है। उसके बाद फिर इमरान खान कश्मीर करने लगता है, ताकि वहाँ की जनता सब कुछ भूल बस कश्मीर पर कंसंट्रेट कर ले। तो दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत हुआ शांति, अब चुनाव हो जाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से फिर इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।